बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबर शाम करते हैं भुलवाल से ब्यूरो चीफ कमरुज़्ज़मान इनकलाबी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सलीम भट्टी सदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन भुलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि टाउन खरीद कर नक्शा मंजूर करवाया, दीवार बनाना चाहते हैं लेकिन सिद्दीक नामी शख्स ने रोक दिया। मैं हलफ देता हूं कि मैंने दूसरे फरीक का 1 रुपया भी नहीं देना। ज़बरदस्ती बिजली लगवा ली, 2 माह से इंतज़ामिया के पास जा रहे हैं मगर हमारी सुनी नहीं जा रही। पुलिस दूसरे फरीक की साइड ले रही है। इंक्वायरी गैर जानिबदाराना करवाई जाए। हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ पर झूठ और फरेब का राज है। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने पहले दिन कह दिया दूसरे फरीक के पास कोई सबूत नहीं। टाउन में कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने सही प्लॉट लिए हुए हैं वो भी परेशान हैं। डीपीओ सरगोधा ने अहकामात दिए मगर उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम जामे मस्जिद में बैठकर सफाई देने को तैयार हैं। कहा जा रहा है कि मैं सैयद एजाज हुसैन शराजी का दोस्त हूँ। सैयद एजाज हुसैन शराजी एक सियासतदान है, वो गलत आदमी नहीं, कारोबारी शख्सियत हैं। तमाम इदारों से अपील है कि भुलवाल शहर के लिए कमीशन बनाया जाए ताकि ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। उन्होंने मलिक हसन का हलफ लिया कि अगर ये हलफ दे दें तो मेरा पर्चा खारिज हो जाए कर दिया जाए मगर सिद्दीक इस बात से मुकर गया। जो एजेंडा है वो बड़ा अफसोस है कि हम जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं उसके हवाला से हमें बहुत ज़्यादा तफज़ात हैं इंतज़ामिया से, आला इदारों से और हुकूमत से कि वो हमारी दाद रसी किसी तरह से भी नहीं कर पा रहे। जनाब आला, मैं सलीम भट्टी सदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन भुलवाल जो कि इलेक्टेड सदर हूँ, मैं ये वज़ाहत देने के लिए यहाँ पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। जनाब आला, हमने एक टाउन मैंने खुद खरीद किया और नमाज वैली के नाम से जो भुलवाल सिटी के अंदर है, जिसका ये TMA से ये नक्शा अप्रूव है। ये नक्शा मैं पब्लिक कर रहा हूँ और इस नक्शे के मुताबिक यहाँ पर 116 नंबर प्लाट है जिसके ऊपर हम दीवार बना रहे थे और माफिया के सरगोरन रुकन सदीक नामी एक शख्स है जो स्कूलों की गैर कानूनी फ्रेंचाइज चला रहा है। वो इतना ज़ालिम है कि वो बच्चों को फीस के लिए भी थ्रेट करके मारने से ही बाज नहीं आता, उसकी तस्दीक कर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर दीवार नहीं बनाने दी, उल्टा मुझे गालम गलोच किया और वहाँ पर वो काबज़ है और उसके अलावा 4 प्लाटों के ऊपर काबज़ है। जब मैंने उनसे कहा कि ये प्लाट हमारे हैं और ये जनाब आला उस जो मैंने खरीद किया हुआ है टाउन, ये उसका ये स्टाफ मौजूद है। मैंने जिन लोगों से ख़रीदा और मजबूरन जब सब लोगों ने उधर काबज़ होना शुरू किया तो मैंने ये स्टे लिया और मेरा स्टे कन्फर्म मौजूद है और कन्फर्म स्टे मौजूद होने के बावजूद वहाँ पर कब्ज़े हो रहे हैं और ये स्त्री कभी भी कब्ज़ा कर रहा है, कोई इसको नहीं रोक सकता। इसको किसकी सरपरस्ती हासिल है ये आला हुकाम देखेंगे। उसके अलावा जनाब आला, इन्होंने मुझे ब्लैक करने के लिए इनके पास सबका मेरे अमानतन चेक और इस्लाम, हम जितने भी डीलर भाई बैठे हुए हैं सबके पास चेक और इस्लाम हम कारोबार करते हैं, पड़े रहते हैं, भूल भी जाते हैं, इत्मीनान का रिश्ता होता है। इनके पास पड़े थे और इन्होंने मेरे ऊपर एक FIR करा दी और उसके ऊपर इंतज़ामिया के पास ये SHO सिटी भुलवाल ने ये हलफ ये जो है ना उन्होंने तैयार किया कि ये हलफ है। उसने मन मर्जी का एक आदमी का हलफ, उसने कहा ये मलक अनायत मुझे हलफ दे तो मेरा पर्चा खारिज कर दे। उसके बाद ये बंदा हलफ से भी मुकर जाता है। ये मुनकर कुरान है, ये कुरान से भी मुकर रहा है। ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, हम मुसलमान हैं, हमें
کو قرآن پر یقین ہے، اور میں آج صاحب کے سامنے برحلف قرآن کہہ رہا ہوں کہ میں نے 1 روپیہ بھی صدیق دارالہدا والے سے نہ لیا ہے، نہ میں نے اس کا دینا ہے۔ اگر وہ ثابت کر دے تو جناب جو بھی سزا مجھے پورے شہر بلوال کے سامنے، عوام کے سامنے، صاحب کے سامنے میں مقدمہ لے کر آیا ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں برحلف دوبارہ قرآن کہہ رہا ہوں کہ میں نے 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لیا، اور وہ میرے پلاٹ 5 پلاٹوں پہ ناجائز قابض ہے۔ یہ کھلی بدماشی اور کھلی خلاف ورزی ہے قانون کی، یہ لوگ بااثر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پراپرٹی کے کاروبار کو یہ سود کا بھی کاروبار کرتا ہے، جو صدیق ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا اگر ہم اس اللہ سے معافی کے التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ جب ان سے یہ کہا کہ اسکول آپ نے جہاں پر بنایا ہوا ہے وہ نیب نے جگہ پلچ کی ہوئی ہے، ادھر ان کی زمین ہے، انہوں نے زبردستی بجلی بھی ادھر سے ہمارے ٹاؤن سے، میرے ٹاؤن سے لگا لی، اور زبردستی انہوں جو ہے وہ 2010 سے ایک جو ہے وہ شام سامنے کر کے ان کو ثابت ہو رہے ہیں، اور کوئی انتظامیہ، ہم 2 مہینے سے بار بار انتظامیہ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، ہماری کوئی داد رسی نہیں ہوئی، بالکل بھی کسی قسم کی